दोस्तों आजकल तो अगर बॉल हेलमेट में लगती है तो बहुत सारे रूल्स आ गए हैं कि एक फिजियो आएगा, वो चेक करेगा, कंकशन टेस्ट होगा कि उसको सब कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो ठीक से बोल पा रहा है कि नहीं, ये सब टेस्ट होगा। पर 1978 में ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा खिलाड़ी आया था जो पता नहीं कितनी बार हेलमेट और सर में उसने गेंद खाई, और दोस्तों उसने इतनी गेंद खाई कि उसको आदत ही हो गई। और जब वो 54 इयर्स का हुआ तब पता लगा कि इतनी बॉल खाने की वजह से उसकी मेंटल स्थिति खराब हो गई। हम बात कर रहे हैं रिक डार्लिंग की। जी हाँ दोस्तों, 1977 का जो वर्ल्ड सीरीज था उसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम से बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया और उस समय डेब्यू हुआ रिक डार्लिंग का। रिक डार्लिंग जो थे उनका मानना था कि मैं सारी बॉलों को हुक ही मारूंगा, पुल वुल नहीं मारता, मैं हुक ही मारूंगा और मैं डक नहीं करूंगा बाउंसर्स को। यानी बाउंसर अगर आ रहा है तो आने दो, मैच झुकेगा नहीं साला। अपने करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने अपने सर में बहुत सारे बॉल खाए, पर एक बॉल ऐसा था ब्रूस विलिस का, इंग्लैंड के, जो कि उनके मौत का कारण भी बन सकता था। दरअसल 1978 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेस चल रहा था। उसी एशेस के दौरान ब्रूस विलिस की बहुत तेज तर्राती बॉल आई और वो सीधा आके लगी रिक डार्लिंग के छाती में। रिक डार्लिंग हमेशा च्युइंगम चबाते हुए बैटिंग किया करते थे और उस समय भी वो च्युइंगम ही चबा रहे थे। तो जैसे ही बॉल छाती में लगी तो उनका जो च्युइंगम था वो उनके गले में जाके अटक गया और उनकी सांस बंद हो गई। जैसे ही रिक डार्लिंग की सांस बंद हुई वो जमीन पे गिर गए। सारे खिलाड़ी जो वहां पे थे इंग्लैंड के, सारे बिल्कुल भौचक्का हो गए कि अब तो रिक डार्लिंग गए काम से। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने ही उनके छाती में मारना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से च्युइंगम तो बाहर आ गया पर सांस अभी भी नहीं आई थी। तो अंपायर ने माउथ टू माउथ उनको रेस्पिरेशन दिया और जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत होश आया। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद रात को उनको पूरी तरीके से होश आया और सुबह उठ के रिक डार्लिंग ने कहा, अरे मेरी तो बैटिंग थी, मैं तो आउट नहीं हुआ, मैं फिर से ग्राउंड में जाऊंगा और मैं फिर से बैटिंग करूंगा। अगले दिन सुबह वो फिर से ग्राउंड में आए और उन्होंने अपनी बैटिंग जहां पे छोड़ी थी वहां से शुरू की। अगर दोस्तों आज के टाइम पे किसी को ऐसा होता तो हम शायद ही ऐसे उम्मीद कर पाते कि वो उसके बाद बैटिंग करने आता। इसके बाद भी रिक डार्लिंग नहीं रुके। उन्होंने काफ़ी सारी गेंदें खाई अपने मुंह पे, अपने सर पे, अपनी छाती पे, और अपने आखिरी टेस्ट मैच में 1979 में कपिल देव ने उनके सर पे बॉल मार दी थी बाउंसर मार के, और वो मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे। रिक डार्लिंग ने सिर्फ 14 मैच ही खेले थे। ऐसा नहीं था कि रिक डार्लिंग खराब प्लेयर थे, खिलाड़ी तो वो ठीक ठाक अच्छे थे ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के घरेलू मैच में क्वींसलैंड के खिलाफ खेलते हुए उनकी आंख में बॉल जाके लग गई, जिसकी वजह से उनके आंख का ऑपरेशन हुआ, आंख निकाल के स्टिचेस किए गए और फिर से उनकी आंख लगाई गई, जिसकी वजह से उनको डिजी दिखना शुरू हो गया और उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब वो उनकी थोड़ी उम्र बढ़ी, वो 54 इयर्स के हुए, तो पता लगा कि उन्होंने इतनी बॉल खाई अपने सर पे कि अब उनकी मेंटल स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं रही। तो दोस्तों क्रिकेट में ऐसे भी निडर खिलाड़ी हुए हैं, इतने ब्रेव, इतने साहसी और मतलब फ्लैम्बॉयंट टाइप के खिलाड़ी थे रिक डार्लिंग, कि उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और अपने परिवार से वो इकलौते क्रिकेटर नहीं थे, उनके चाचा भी खिलाड़ी थे, जो डार्लिंग, जिन्होंने क्रिकेट इतिहास का पहला छक्का मारा था। उनके विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो कहानियाँ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसी क्रिकेट की कहानियाँ जानने के लिए हमको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।